दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे प्रारब्ध और प्रार्थना दोनों में क्या डिफरेंस है। शास्त्रों के अनुसार जो जीवन हमें मिला है प्रारब्ध के अनुसार मिला है, उसका कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ का हमारे पास अभोग है तो हम उसको कुछ हद तक प्रार्थना के द्वारा ले सकते हैं। जैसे एक आदमी एक चौराहे पे खड़ा है और वो चाह रहा है कि मुझे अमुक स्थान तक जाना है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, टिकट के पैसे नहीं हैं, पैदल जाना थोड़ा सा असंभव है क्योंकि बहुत दूर है। वो प्रार्थना करता है, जिस भी इस देव को मानता है उसी की प्रार्थना करता है। क्योंकि जैसे मोबाइल के टावर हैं, जियो का है, एयरटेल का है, वोडा का है, MTNL का है, BSNL का है, ऐसे ही ये सारे देव जो है हमारे टावर हैं। उनमें फ्रीक्वेंसी जाने की बात है। फ्रीक्वेंसी कैसे पहुंचती है? वो प्रार्थना से पहुंचती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे तैयार होती है, ये विचारने विषय है। क्योंकि अगर आदमी आवाज़ से देता है रात में तो 50 मीटर तक चली जाती है, दिन में 10 मीटर तक जाती है। लेकिन इतने में तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो अनंत तक पहुँचे। तो उसके लिए हमारा शरीर जो है वो सक्षम है। उसके अंदर आत्मा, परमात्मा का अंश और इंद्रिय और कर्मेंद्रियों की कार्य क्षमता प्रॉपर बना के दी है भगवान ने हमें। जब हम उससे प्रयत्न करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक टावर से दूसरे टावर होते हुए पूरे ब्रह्मांड में चली जाती है। न वो आती दिखाई देती है, न वो जाती दिखाई देती है, क्योंकि ये आँख का विषय ही नहीं है। जो विषय इंद्रिय और कर्मेंद्रियों का नहीं है उसके बारे में इनसे मूल्यांकन लेना भी ऐसा ही है जैसे अंधे आदमी को ये कहना कि तू देख के बता कि सामने क्या है। नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो लिमिटेड है। लेकिन प्रेयर की जो दृष्टि है वो अनलिमिटेड है। अब उसने प्रार्थना की कि मुझे उस जगह जाना है, मुझे सहायता मिल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। एक सज्जन उधर जा रहे थे, उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा साहब मुझे फला जगह जाना। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठ लो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस गाड़ी के अंदर AC भी था, संगीत भी था, कंफर्ट जोन भी था, और वो उस यात्रा को पूरी कर लेता है उसके सहयोग से, जिसमें उसने कोई पेमेंट नहीं दिया। ये प्रार्थना की शक्ति है और इसको हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अभोगवाद को भोगवाद में बदलने की भी शक्ति रखती है। लेकिन लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है इसमें। ये आपका पूरा पूरा जीवन नहीं बदल सकती। उसके लिए आपको अनलिमिटेड ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो छोटी मोटी प्रार्थना से, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। सतत प्रयत्न करना पड़ेगा, और सतत प्रयत्न के लिए आपको शरीर को समझना पड़ेगा, आत्मा परमात्मा को समझना पड़ेगा, वाइब्रेशन के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा। लगातार प्रयत्न के बाद कुछ मार्वलस चेंज भी आ जाती हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। मेरा आपसे सभी से ये प्रार्थना है कि आप भी विचार करें, अपने बच्चों को भी समझाएं कि अंदर की फ्रीक्वेंसी को पैदा करें और उससे देखें कि कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और संभावना तो है ही सफलता मिलने की, ऐसा तो है ही नहीं कि सफलता ना मिले, संभावना है। क्योंकि जब आप परमात्मा की गोद में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको दुलार तो मिलेगा ही। नमस्कार।